नमस्ते दोस्तों। आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने पहले हाफ में लगभग 1% के आसपास का नेगेटिव चल रहा था। अचानक वहां से लगभग रिकवरी मारा है। जो आज मार्केट ओपन हुआ था उसके ऊपर भी जाके अगेन आके थोड़ा सा निगेटिव में क्लोजिंग दिया है। तो क्या वजह थी? आज मार्केट ने सबको चौंका दिया है। बट कल क्या इसी प्रकार का रिकवरी जारी रहेगा या अभी भी सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू रहेगा? प्लस मैं ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करने वाला हूं जो आपको कल बहुत अच्छा भागते हुए दिख सकते हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आधा छोड़ के जाओगे तो पीछे में आपका ही लॉस होगा। तो बात करता हूँ निफ्टी के लिए कि निफ्टी किस प्रकार का मोमेंटम कर सकता है। तो मैंने कल आप सबको मेरे भाई बताया था कि निफ्टी में आज मार्केट, देखो मैं कल ही लेवल दिया था, ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है यहाँ से सेलिंग या यहाँ से एक अपसाइड में मोमेंटम होगा। सेकंड सिनेरियो बताया था कि यहाँ पर अगर आता है, जब तक इसको नहीं ब्रेक करता है तब तक मैं सेलिंग में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब देख लो मार्केट यहीं ओपन होता है, एक बाइंग देखने को मिली थी, फिर लगातार ये सेलिंग देखने को मिलता है मेरे लेवल पर। और मैंने यहाँ बोला भी था, ये मेरा लेवल था कि अगर भैया 25,000 के आसपास कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है बाइंग करूंगा। अगर आपने यहाँ पर एंट्री किया होता तो मैं स्टॉप लॉस के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो लॉन्ग पोजीशन अगर मैं बनाया था, ये हुआ मेरा टारगेट लगभग यहाँ तक गया है। ठीक है, 222 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूँ, इसी कैंडल का लो लगभग 100 पॉइंट का, तो 100 पॉइंट का टारगेट 222 पॉइंट का, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस 222 पॉइंट का टारगेट आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो हमेशा बोलता हूँ प्राइस सेक्शन पर विश्वास कीजिए, ना कि कहीं विश्वास करोगे तो आपको यहाँ पर लॉस देखने को जरूर मिलेगा। अब मेरे लिए एक पॉइंट आगे आ रहा है, हो सकता है आप सबको समझ में आए या हो सकता है आपको समझ में थोड़ा बाद में समझ। ठीक है, मेरे लिए जो मेन जोन है वो बताने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है निफ्टी यहाँ से अप ट्रेंड जाते 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 322 के आसपास जाए और यहाँ कोई ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल दोनों बना सकता है। बट विक जिसमें ना हो, ये जो विक डंडा होता है ये बहुत ना के बराबर हो। अगर इसके लो को यहाँ रेड कैंडल बना के नीचे निकलता है, अगेन 25,200, 25,145, फिर हो सकता है 25,000 तक वापी लेवल नीचे साइड में अगेन देखने को मिल सकता है। यही यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना देता है और फिर इसको सस्टेन कर जाता है तो 25,400, 25,450 से लेकर 25,530 तक का लेवल ऊपर साइड में देखने को मिल सकता है। यहाँ अगेन रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से अगेन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है जो कि 25,300 तक आते हुए आपको दिख सकता है। 25,300 फिर हो सकता है यहाँ पर आ जाए 25,280 के आसपास। ठीक है, ये वो कंडीशन, मतलब यहाँ पर सेल, यहाँ पर हम डिसीजन लेंगे, रेड कैंडल बनेगा सेल करूंगा, अन्यथा हम यहाँ पर बाइंग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ ये। अगर रेड कैंडल बना तो फॉर द टारगेट ऑफ ये और फिर ये। ठीक है, पहला दो कंडीशन होगा। तीसरा कंडीशन, अगर मान लो मार्केट ने जो यहाँ से यू टर्न लिया था, लगभग देखने की कोशिश करोगे, ये हो सकता है मार्केट कल फिर से इसी लेवल के आसपास आए और यहाँ आके कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है, तो इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट है 25,150, फिर 25,200, फिर 25,250, 25,300 तक का आपको जाते हुए देख सकते हो कि यहाँ पर डबल टाइम्स आपको यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला है। तो यहाँ से अगेन सेल ऑफ देखने को मिलेगा। अगर मान लो कल निफ्टी ना इस लेवल को क्रॉस करता है और ना इस लेवल को क्रॉस करता है तो मोस्ट प्रोबेबली जब बहुत बड़ा मोमेंटम कर जाता है तो मार्केट साइडवेज चला जाता है। तो हो सकता है एक दो दिन साइडवेज रहे, फिर ये अपसाइड में देखने को मिले या डाउन साइड देखने को मिले। तो अभी निफ्टी जो है एकदम क्रूशियल लेवल पर रहने वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पता चल गया होगा आपको एनालिसिस में। अब बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक का पहला मेरा स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने कल ही बताया था, आज अगेन 81.73 करोड़ का लगभग शेयर यहाँ पर कारोबार हुआ है। ठीक है, लगभग 422 रुपए के आसपास यहाँ पर बैंक को देखने को मिली है। मैंने बोला था इसका रीजन क्या है। देखो, जब बड़े इन्वेस्टर बिग प्लेयर्स एंट्री मारते हैं तो एक तो नीचे लेवल पर मारते हैं, वो कभी आप हम रिटेलर जो हैं टॉप पे मारेंगे, ब्रेकआउट हो रहा है, वो हमेशा नीचे लेवल पर मारते हैं। ठीक है, तो नीचे लेवल पर आज ही उन्होंने एंट्री मारी है, इसका मतलब यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है और ये भी बड़ा अच्छा मोमेंटम होगा। हो सकता है ये 450-500 तक का लेवल भी जाते हुए आपको दिख सकता है। तो इस पे देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जब तक आप
प्राइस को समझना नहीं शुरू करोगे, जब तक आप प्राइस को देखना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अगर यहाँ से देखने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा और हम आपको बढ़ा के 180 के आसपास 12% का, और यहाँ से निकलता है 500 रुपये का। अगर मैं पूछूँ 7% के आसपास ही आप एक साल में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ बड़े प्लेयर्स ने एंट्री मारी है। ठीक है, हो सकता है मार्केट में आपको यहाँ पर ट्रैप करे, छोटा सा नीचे लाएं 400, फिर ये इस प्रकार का मोमेंटम भी करते हुए नजर आ सकता है। बट मेरा जो सिनेरियो है, या तो मार्केट 387 पर आएगा, यहाँ से हम एवरेज करेंगे, टारगेट सेम रहेगा 500 के आसपास का। अच्छा है, फंडामेंटल स्टॉक ठीक ठाक है। थर्ड स्टॉक जो मैंने बोला था सबसे बेस्ट स्टॉक है, वो है डालमिया भारत। तो मैंने कल ही दिया था, आप सबको पता है, मैंने इसी लेवल पर दिया था और आपको 21-2200 रुपये के आसपास, आज 2232 रुपये मतलब ग्रीन में आया था। मतलब डालमिया भारत जो है अपना रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेंशनल कॉस्ट ऑफसेट बाई एक्सपेंशनल कॉस्ट, बढ़िया रिजल्ट आया है। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, बढ़िया पैटर्न बना दिया है। पहला स्टॉक मेरा टारगेट ये होगा, सेकंड निकलता है तो इस प्रकार का हमें 2500 तक, जो कि ऑल टाइम हाई है, वहाँ तक देखने को मिलेगा। और जब ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ बनाएगा तो भाई ये हमें और ऊपर जाते हुए भी देख सकता है। तो डालमिया भारत को भी अपने रडार में ज़रूर रखेगा। अगला स्टॉक में ले आया हूँ जो वो है हमारे लिए एनएमडीसी। एनएमडीसी मैंने कल भी बताया था। कल मैंने क्या बताया था मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर आएगा और देखूंगा कोई ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन, रिजेक्शन कैंडल आता, तो आज रिजेक्शन कैंडल आ गया। अगर कल 80 रुपीज़ के ऊपर निकलता तो 85, फिर 86, इसको निकलेगा 90 और फिर हो सकता है 100 तक भी जाते हुए दिख सकता है। अगर 100 तक ये पूरे साल में भी तो 25% के आसपास का हमारा रिटर्न हो गया, तो इतना मेरे हिसाब से बहुत है। बट यहाँ पर एक सेलर सिटी ट्रेड्स सेल दिया है एनएमडीसी डाउन साइड के टारगेट के लिए, जो कि 60 रुपये 62 रुपये के आसपास है, इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं रिस्की लूँगा। बट यहाँ से ये तो आपको मोमेंटम मिल ही जाएगा, 4-5% यहाँ पर एग्जिट कर जाइएगा। अन्यथा ये मार्केट अगर नीचे आता है, फर्स्ट मेरा ये और सेकंड ये, यहाँ से तो जो टारगेट दिए हैं तो यहाँ से तो अपसाइड देखने को मिलेगा, यहाँ से भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो दोनों जगह आप दोनों अपोजिट ट्रेड के लिए तैयार रहोगे, तभी अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे। अगला स्टॉक की बात कर लेते हो, अगला स्टॉक मेरा हिंडाल्को है। हिंडाल्को का 1060 रुपये का लगभग टारगेट दिया गया है। आपको पता होना चाहिए किसने दिया है 1060 के आसपास का टारगेट, तो 1060 का इन्होंने दिया है HSBC। हिंडाल्को का टारगेट जो दिए हैं, अगेन रेटिंग किया गया है 1060 का, तो मैं उतना बड़ा मोमेंटम नहीं ले सकता हूँ। बट यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और एक यहाँ पर सस्टेन किया है। अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम, आपको 980, फिर ये 1000 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 1050 तक भी जाते हुए दिख सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। हिंडाल्को पे भी अपनी नज़र बना के रखिएगा। जो मेरा लास्ट स्टॉक है, सबसे दमदार स्टॉक है, वो है फेडरल बैंक। अब फेडरल बैंक में मैं क्यों बोल रहा हूँ बहुत दमदार स्टॉक है, उसको देखने समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट ने यहाँ फर्स्ट टाइम बनाया टॉप, फिर सेकंड टाइम टॉप बनाया, मार्केट सबको मतलब ट्रैप किया, अगेन जाने के ऊपर ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर रिटेस्ट करके ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ से निकलेगा था 290, फिर ये 300 तक आपको जाते हुए दिख सकता है। यहाँ पर प्रॉफिट, ये रेंज जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, बट यहाँ तक तो आपको आराम से 5 से 7% का जो है प्रॉफिट यहाँ पर आपको एज्यूम हो जाएगा। यहाँ बात कर लेता हूँ कि निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक में मैंने कल भी बताया था कि मेरे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट था, मैंने क्यों बोला था ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ऐसे नहीं बोल देता हूँ कोई भी, देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया था, अब ये कैंडल मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा चार्ट और इजी वे में समझ में आए। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम चार्ट बनाने को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, अब समझने के देखो सबका अलग अलग तरीका होता है, अब मैं अपने अनुसार बताने की कोशिश करूंगा। देखो मार्केट ने नीचे तो गया जो गया, ठीक है, सेलिंग आई जो आई, यहाँ पर टॉप में सेल आया था, यहाँ पर ये इसके आसपास मेरा ये लेवल था, इस लेवल के नीचे गया, वन पे कितनी बड़ी मूव आई, फिर यहाँ पर कंसोलिडेटिव, हमेशा क्या बोलता हूँ भाई कि कंसोलिडेशन में पैसा बनता है। यहाँ पर देखोगे 15, 30, 45, 50, 60, यहाँ पर 60 मिनट 70 मिनट जैसे ही ऊपर निकलने की कोशिश किया, लोग का जो 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, वो तो प्रॉफिट बुकिंग जब उल्टा जाएगा तो वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, ये करना शुरू किए। बट जो आज एंट्री बनाए हैं दोबारा, उनकी एंट्री यहाँ पर बनी और मार्केट फिर से अगेन रेड साइड में आके क्लोजिंग दे दिया। तो ये
एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कल जो था ट्रम्प साहब बोले थे उसका असर था, बट आज ऐसा कोई असर नहीं है। आज मार्केट में रिकवरी देखने को मिला क्योंकि यूरोपियन संघ का जो अध्यक्ष है वो 25 से 27 जनवरी के बीच में अपना जो है आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से उन पे फ्री एग्रीमेंट डील होने वाली है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव संकेत मिले हैं, उसकी वजह से आज ने रिकवरी किया। हमें क्या ध्यान से देखना है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। बट ये उतना पॉजिटिव नहीं है जितना होना चाहिए था। बट फिर भी देखो, मेरे लिए जो सिस्टम समझ में आ रहा है कि अगर निफ्टी बैंक इसके आसपास आता है, ये इस प्रकार का कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनाए यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है। ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 58,800 इसके ऊपर सस्टेन किया तो 59,000 तक भी जाते हुए आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो सबका जो ध्यान होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, इसके आसपास ध्यान होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जैसे ही इस लेवल के आसपास ऊपर साइड में अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो ऊपर साइड में मेरे लिए जो सपोर्ट देखिए इस जोन के आसपास है। अगर इसके आसपास कोई भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अगेन सेल में एंट्री बनाइएगा, पुट में एंट्री लिए। पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट मेरा यहाँ तक आने वाला, यहाँ पर कॉल और यहाँ पर पुट। जब तक मार्केट ने इस लेवल को नहीं निकालता है या इस लेवल को नहीं निकालता है तो आप अवॉइड कीजिएगा, मार्केट में मत कीजिएगा, क्योंकि आप ट्रैप हो गए, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, पैसे नहीं लगते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।